लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स वीडियो नंबर 4, स्टैंडर्ड फॉर्म्स वीडियो नंबर 2। पिछले वीडियो में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लाप्लास निकाले थे हम लोग। लाप्लास ऑफ 0, लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ t टू दी पावर n, लाप्लास ऑफ e टू दी पावर 80, लाप्लास ऑफ साइन 80, लाप्लास ऑफ कॉस 80, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। नंबर 6, लाप्लास ऑफ साइन रूट t इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2p रूट p e टू द पावर -1/4p। एक्सपेंशन करके इसका लाप्लास निकालते हैं। लाप्लास ऑफ साइन रूट t इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन थीटा का एक्सपेंशन, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये हो गया, मान लो थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ t टू द पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 t टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 t टू द पावर 5/2 माइनस सो ऑन। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दें। लाप्लास ऑफ t टू द पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, लाप्लास ऑफ t टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, लाप्लास ऑफ t टू द पावर 5/2 माइनस सो ऑन एड इन्फिनिटम। अब देखो फार्मूला याद कर लें। लाप्लास ऑफ t टू द पावर n ये बराबर कितना होता है, गामा n प्लस 1 अपॉन p टू द पावर n। मुझे यही याद आया, फिर भी मैं देख ले रहा हूँ। गामा n प्लस 1 अपॉन p टू द पावर n प्लस 1। चूक हो गई। देखो, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ने बैठिएगा तो जितने फार्मूले निकल रहे हैं उनको एक शीट पर लिख करके सामने रख के बैठिएगा, क्योंकि फार्मूले धीरे धीरे याद होते हैं। तो इसी का उपयोग करते हुए आगे बढ़िए। इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 तो ये होगा गामा 3/2 अपॉन p टू द पावर, वही जितने का गामा वही पावर है, p टू द पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 गामा 5/2 अपॉन p टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 गामा 7/2 अपॉन p टू द पावर 7/2 माइनस सो ऑन। इक्वल्स टू, देखिए p रूट p है, ये p रूट p माने p टू द पावर 3/2, वही हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन अभी रुक के ऊपर हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, ये सब आपको हम बताए थे फाउंडेशन में, और p टू द पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये हो गया 3/2 1/2 गामा 1/2 अपॉन p टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 गामा 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 अपॉन p टू द पावर 7/2 माइनस सो ऑन। गामा हाफ रूट पाई होता है, implies that Laplace of sin root t is equal to रूट पाई अपॉन 2p टू द पावर 3/2। समझ में आ रहा है?
ये रूट पाई हो गया, ये 2 नीचे लटका दिए, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 रूट पाई अपॉन 4 p टू द पावर 5/2। क्लियर? ये रूट पाई हो गया, ये 3 हो गया, 3 रूट पाई, ये 4 नीचे आ गया। ऐसे यहाँ करिए, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 15 रूट पाई अपॉन 8 p टू द पावर 7/2 माइनस 1। अब इतना हिस्सा पूरा का पूरा कॉमन ले लिया जाए, पहला टर्म है ये, है ना, इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन 2p टू द पावर 3/2। अब क्या बचा? 1 माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये वाला हो गया। नीचे से हमने 2 हटा लिया है, तो अब बचेगा 2, और p के ऊपर से 3/2 पावर हटा लिया है, तो 5/2 में से 3/2 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 2/2, यानी कि 1 पावर। ये ऐसा हो गया। नेक्स्ट, प्लस 15 अपॉन फैक्टोरियल 5, ऊपर से रूट पाई हटा लिए, इसको लिख दिए, यहाँ से हमने 2 हटा लिया, तो 4 बचेगा, 4 बचेगा, और 7/2 में से 3/2 हटा लिए, 4/2 माने p² बचेगा, और माइनस 1 अप टू इन्फिनिटी, इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन 2p रूट p, और ब्रैकेट में 3 माइनस 1 अपॉन 4p। अरे ठीक है, 3 इसको काटेगा ना तो यहाँ 2 छोड़ेगा, ठीक है, और इसका भी हिसाब किताब कर लें। प्लस कहाँ करें? यहाँ 15 अपॉन फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 15 अपॉन फैक्टोरियल 5 माने 120। 3 5 जा 15, और 3 4 जा और 0, और 5 8 जा, तो 1/8, और 4 यहाँ पहले से, तो 1/32 को हम लिख दें 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 1 अपॉन 4p होल स्क्वायर। हाँ देखो, इसी के उसमें लिखना चाह रहे थे हम, तो ना 4 चौके 16 32 माइनस 1। अब ये जो बड़े ब्रैकेट में मटेरियल लिखा है ना, ये किसी का एक्सपेंशन है, ये e टू दी पावर माइनस x का एक्सपेंशन है, वेयर x इज 1/4p। तो इसे हम लिख दें इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन, बच्चे की किलकारी सुनिए, गणित पढ़िए, अरे वाह, रूट पाई अपॉन 2p रूट p, और e टू दी पावर माइनस x माने माइनस 1/4p, यही लाना था बच्चा। नेक्स्ट, नंबर 7, लाप्लास ऑफ बेसल्स फंक्शन J0 ऑफ 80। स्पेशल फंक्शंस में लेजेंड्रे फंक्शन, बेसल्स फंक्शन, हर्माइट फंक्शन, लेग्वेरे फंक्शन, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस वगैरह आपने पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा ही होगा, सारे नहीं पढ़े होंगे, कम से कम लेजेंडर और बेसल तो पढ़े ही होंगे आप। इज इक्वल टू 1/√p² प्लस a²। देखा इसको, Jn ऑफ x बेसल्स फंक्शन आप डिफाइन किए होंगे, Jn ऑफ x की जगह हम t ले रहे हैं।
we know that Bessel's function of t, Jn of t, is equal to t to the power n upon 2 to the power n gamma of n plus 1 curly bracket 1 minus t square upon 2 into 2n plus 2 plus t to the power 4 upon 2.4 into 2n plus 2 into 2n plus 4. ये आपको याद होना चाहिए, हमें नहीं याद था अभी, हमने देख के लिख लिया. कोई चीज़ पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाए तो वही याद रहती है. बाई फोर्स तो हम याद करते नहीं, अंडर प्रेशर हम याद नहीं करेंगे क्योंकि हमें एग्ज़ाम नहीं देना है. आपको एग्ज़ाम में बैठना है, इसलिए आपको बाई फोर्स अंडर प्रेशर भी कुछ चीज़ें को याद रखना होगा. अब क्या करें, t को हम रिप्लेस कर दें at से. रिप्लेसिंग t बाई at, वी हैव लाप्लास ऑफ J0 ऑफ, यहाँ पे Jn ऑफ, थोड़ी जल्दीबाजी हो गई, पहले इसमें कर लिया जाए. Jn ऑफ at is equal to at whole to the power n upon 2 to the power n gamma of n plus 1 curly bracket 1 minus at whole square upon 2 into 2n plus 2 plus at whole to the power 4 upon 2.4 into 2n plus 2 into 2n plus 4 minus 1. ठीक. अब क्या करें, हम n की जगह 0 पुट करते हैं. पुटिंग n इक्वल टू 0 वी ऑब्टेन J0 ऑफ at इज इक्वल टू at होल टू द पावर 0 1 2 टू द पावर 0 1 गामा 1 1. क्या बचा 1 माइनस n की जगह 0 रख रहे हैं, आप ध्यान रखना, a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 प्लस a टू द पावर 4 t टू द पावर 4 अपॉन 2.4 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1. अब इसका लाप्लास निकाल लें. आप लाप्लास ऑफ J0 ऑफ at बराबर लाप्लास ऑफ राइट हैंड साइड, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दें. लाप्लास ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर लाप्लास ऑफ t स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर लाप्लास ऑफ t टू द पावर 4 माइनस 100. अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है. इम्प्लाइज दैट, कलर बदल के लिख दे रहा है, अब जगह कहाँ से बनाए. लाप्लास ऑफ J0 ऑफ at इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1 अपॉन p होता है. याद आया तो लिख दीजिए 1 अपॉन p माइनस a स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर लाप्लास ऑफ t स्क्वायर विल बी गामा 3 अपॉन p क्यूब, गामा 3 अपॉन p क्यूब प्लस a टू द पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर लाप्लास ऑफ t टू द पावर 4 विल बी गामा 5 अपॉन p टू द पावर 5 माइनस so on इज इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस a स्क्वायर इंटू गामा 3 फैक्टोरियल 2 के बराबर होगा, फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 स्क्वायर p क्यूब प्लस a टू द पावर 4 इंटू
ये फैक्टोरियल 4 होगा अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर 1 अपॉन p टू द पावर 5 माइनस 1। इक्वल्स टू 1 अपॉन p माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, एक कटेगा ना यहाँ से, इंटू 1 अपॉन p क्यूब प्लस a टू द पावर 4 अपॉन, अब देखो फैक्टोरियल 4 24 होता है, 24 अपॉन ये हो गया 4 इंटू 16, तो कटा जाए 8 दूनी 16 8 तरीके 24, 3 अपॉन 8, यहाँ लिख दें 3 और अपॉन नीचे 8 और इधर 1 अपॉन p टू द पावर 5 माइनस 1। इसकी नंबरिंग कर दें और राइट हैंड साइड को अलग कैलकुलेट करेंगे। आल्सो 1 अपॉन अंडर रूट p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लाना है, इसका एक्सपेंशन यही है ना, हाँ 1 अपॉन अंडर रूट p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 1 अपॉन p करके है ना, तो यहाँ p स्क्वायर को हम कॉमन लेना, तो 1 अपॉन p हो गया और 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर बाई p स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 1 अपॉन p, और इसको ऊपर ले चलिए 1 प्लस a स्क्वायर बाई p स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 1/2, बाइनोमियली एक्सपेंड कर दो इक्वल्स टू 1 अपॉन p, और आगे बढ़िए 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इंटू a स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन p से मल्टीप्लाई भी करते चलो माइनस a स्क्वायर अपॉन 2p क्यूब मिलाते चलिए, ये टर्म आ गया, इसमें माइनस आएगा इसमें माइनस आएगा, दोनों मिलके प्लस हो गए गुणा होकर के, ये 1/2 है 3/2 है, तो ऊपर आ गया 3, ऊपर आ गया 3 a टू द पावर 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8 8 p टू द पावर 4, एक बाहर से आ रहा है p टू द पावर 5 माइनस 1, वही आ गया ना, देखो नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 वी हैव द रिजल्ट from 1 and 2, Laplace of J0 of 80 is equal to 1 upon under root p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है। और देखिए हेविसाइड्स यूनिट फंक्शन का लाप्लास आइए निकालें। नंबर 8, लाप्लास ऑफ कैपिटल H ऑफ t माइनस a इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस AP अपॉन p। We know that the Heaviside Heaviside's function या Heaviside's unit function, capital H of t minus a is defined by capital H of t minus a is equal to curly bracket
t जब a से बड़ा होगा, t जब 1 से छोटा होगा। t जब 1 से बड़ा हो, a से बड़ा होगा तो ये आएगा 1, t ग्रेटर देन और इक्वल टू a, और 0 when t is less than a। Laplace of capital H of t minus a is equal to integral 0 to infinity e to the power minus t, और ये फंक्शन कैपिटल F e to the power minus pt इंटू फंक्शन माने h of t minus a dt। लाप्लास ऑफ कैपिटल F ऑफ t बराबर होता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी और कैपिटल F ऑफ t dt। p इज पॉजिटिव हियर। अब इसको तोड़ा जाए, 0 से a टू इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी के बीच में a एक नंबर है। इंटीग्रल 0 टू a e टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल H ऑफ t माइनस a dt प्लस इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी कैपिटल H ऑफ t माइनस a dt इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a e टू द पावर माइनस पी टी इंटू a से कम वाला है ना, 0 से a का मतलब a से कम, तो a से कम वाले में h की वैल्यू 0 होगी, 0 dt प्लस इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी और h ऑफ t माइनस a की वैल्यू 1 होगी dt इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a 0 dt प्लस इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी dt। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, 0 का इंटीग्रल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेकिन 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है। और ये हो गया -1/p ब्रैकेट e टू द पावर माइनस पी टी लिमिट a टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू -1/p विद इन द ब्रैकेट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस pa या ap इज इक्वल टू -1/p ब्रैकेट 0 माइनस e टू द पावर माइनस ap इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ap अपॉन p। एक और देखते हैं, नंबर 9, लाप्लास ऑफ साइन इंटीग्रल फंक्शन si ऑफ t इज इक्वल टू 1/p tan इनवर्स 1/p। बहुत बढ़िया है। साइन इंटीग्रल फंक्शन का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। वी नो दैट si of t is equal to integral 0 to t sin u upon u du। एक्सपेंशन की मदद से इसे भी डील करेंगे। दैट इज si of t is equal to integral 0 to t 1/u sin u का एक्सपेंशन
u माइनस यू क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस u टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू t ब्रैकेट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस u टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1। टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर लें क्योंकि फंक्शन इंटीग्रेबल है। 0 टू t वन का इंटीग्रल हो गया u माइनस यू क्यूब अपॉन 3 डॉट फैक्टोरियल 3 प्लस u टू द पावर 5 अपॉन 5 डॉट फैक्टोरियल 5 माइनस 1 और 0 टू t। 0 रखने से कुछ नहीं मिलेगा, अपर लिमिट t रखने से आपको मिल गया t माइनस टी क्यूब अपॉन 3 डॉट फैक्टोरियल 3 प्लस टी टू द पावर 5 अपॉन 5 डॉट फैक्टोरियल 5 माइनस 1। अब लाप्लास निकाल लीजिए टर्म बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी। implies that Laplace of Si of t is equal to Laplace of t minus 1 upon 3 dot factorial 3 Laplace of t cube plus 1 upon 5 dot factorial 5 Laplace of t to the power 5 minus 1 equals to n की जगह 1 है, t माने गामा 2 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 डॉट फैक्टोरियल 3 गामा 4 अपॉन पी टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 5 डॉट फैक्टोरियल 5 गामा 6 अपॉन पी टू द पावर 6 यह प्लस रहेगा माइनस 1 गामा 2 माने फैक्टोरियल 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 डॉट फैक्टोरियल 3 गामा 4 का मतलब फैक्टोरियल 3 अपॉन पी टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 5 डॉट फैक्टोरियल 5 अपॉन पी टू द पावर 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 1 अपॉन पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 1 अपॉन पी स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1 1 अपॉन पी को कॉमन लेना है तो 1 अपॉन पी के पावर से में इसको लिखा जाए इक्वल्स टू 1 अपॉन पी हटा लिए तो क्या बचा 1 अपॉन पी माइनस 1/3 ये p टू दी पावर 4 है, एक हटा लिए तो जो p क्यूब बचा 1 अपॉन पी होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 p टू दी पावर 6 में से एक p पावर हटा लिए तो 5 पावर बचा 1 अपॉन पी होल टू दी पावर 5 माइनस 1। इसे गौर से देखिए बड़े ब्रैकेट के अंदर वाले मटेरियल को। मान लो ये x है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5/5 माइनस 1 tan इनवर्स x का एक्सपेंशन है ये। तो फाइनली इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन पी tan इनवर्स 1 अपॉन पी। कुछ तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लगेगा, उसका उपयोग आप लाप्लास निकालने में करेंगे, कुछ का नहीं लगेगा। लेकिन हमें आगे चल के एक प्लेलिस्ट और बनाएंगे हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो उसमें क्या होता है ना कि यदि इसका लाप्लास ये है तो इसका इनवर्स लाप्लास ये होगा, ऐसे जैसे डिफरेंशियल इंटीग्रल डिफाइन करता है ना रिवर्स प्रोसेस, वैसे ही डिफाइन होगा। तो वहाँ पे ये स्टैंडर्ड आपको लगेगा। वहाँ पे आप अभी जो पहले निकाले थे 1/√p² प्लस c², तो इनवर्स पढ़ते समय आपको फीलिंग आएगी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स का सिलसिला अगले वीडियो में भी जारी रहेगा। थैंक यू।